हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने आज मौका दिया है कैमरे के सामने आने का। ठीक है, तो आने का उद्देश्य वही है, आप लोग सभी को पता ही है कि आप लोग का पिछले मंथ में मतलब कि अगस्त में जो है लूसेंट पूरा समाप्त हो चुका है और लूसेंट पूरा समाप्त हो चुका है। अब आगे क्या प्लान हो, यही आप लोगों को आज डिस्कस करना है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट में बताया भी है कि क्या आगे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम लोग बातें करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, साइंस का स्पीडी पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तो हम लोगों का जो है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि लूसेंट 1 महीने में समाप्त हो चुका है और आप सभी लोगों का रिस्पांस अच्छा खासा रहा। सभी लोगों ने टेस्ट भी दिया, तो आप लोगों का पुनः था कि उसे फिर से शुरू किया जाए और मेरा भी यही मानना था कि उसे जो फिर से शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और सभी लोग ये कहते भी हैं कि एक ही किताब को हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए, न कि अनेक किताबों को पढ़ना चाहिए। तो ये बोलते सभी लोग हैं, जानते सभी लोग हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग ही होते हैं ना। जो करते हैं वही जो है सफल हो पाते हैं, क्योंकि एक किताब पे आपका कमांड हर हाल में ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर एक के आपका कमांड हो जाता है, उसके अलावा आप जितना किताब पढ़िए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। दो चार क्वेश्चन जो होते हैं वो इधर उधर उसमें मिलते हैं, जो चीज़ नए मिलते हैं उसे लिख लीजिएगा, वो कंप्लीट वो भी किताब हो जाता है। तो इसका होता क्या है कि एक ही किताब हम लोगों को बार बार पढ़ना ये ज़रूरी होता है। तो मैं इसी पे आप लोगों को आगे फॉलो करवाऊंगा कि एक ही किताब लूसेंट को ही हम लोग को बार बार पढ़ना है। इस मंथ भी पढ़ना है और अगले मंथ भी पढ़ना है। इसके अलावा जो आप लोगों को टाइम बचता है उसमें आप लोग जो है क्राउन पढ़िए या फिर और किताब है तो वो सब भी पढ़ते जाइए। तो कुछ नया नहीं मिलेगा, ज़्यादा नया नहीं मिलेगा, कुछ क्या बहुत कम ही उसमें नया देखने को मिलेगा। उससे नोट डाउन करते जाइएगा तो आपका सारा किताब इसी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मूल उद्देश्य मेरा कहने का ये है कि एक किताब को बार बार पढ़ लीजिए। आप लोग जितना समय अभी लूसेंट पे देना है दे दीजिए, उसके अलावा जो आपको अलग से पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। तो शुरू कहाँ से करें? तो लूसेंट मतलब कि फिर से शुरू करना है। इसके अलावा करेंट अफेयर भी इस मंथ चलेगा। करेंट अफेयर तो मेरा मन था कि करेंट अफेयर जो है लास्ट के एक मंथ में पढ़ा जाए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी से ही पढ़ा जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ही लोगों को मानते हुए इसी मंथ से इसको स्टार्ट कर देता हूं। क्योंकि देखिए करेंट अफेयर जो होता है ना, वो एक मंथ में भी उसको आराम से तैयारी किया जा सकता है। हम लोगों ने किया है, ज़्यादा उसमें टाइम लगता है नहीं। और पहले से पढ़ते रहिएगा, क्या होगा, पढ़ते रहिएगा भूलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा भूलते रहिएगा, यही होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जब इतना उस पर जोर डाल रहे हैं करेंट अफेयर पे, आप लोग को डर भी है करेंट अफेयर से, तो कोई बात नहीं है। चलिए इसी मंथ से करेंट अफेयर को भी शुरू करेंगे। और एक शुरू करना क्या है, सभी लोगों का ये कमेंट था कि स्पीडी का साइंस ज़रूर शुरू किया जाए। तो चलिए स्पीडी का साइंस भी शुरू कर लिया जाएगा इस मंथ। और कैसे शुरू करना है ये आप लोग को इस पर बताएंगे इसी वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग अभी भी एग्ज़ाम के डेट पे ही फंसे हुए हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा फिर एग्ज़ाम। तो देखिए जो लोग अभी एग्ज़ाम के डेट में ही फंसे हुए हैं, आप लोग एग्ज़ाम में भी फंस जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के डेट को अब अपने मन से निकालिए, उसे दूर भगाइए कि कब होगा। वो आप लोगों को अब फिक्स हो चुका है। समझ लीजिए कि दिसंबर में होगा। दिसंबर में नहीं होता है तो क्या हुआ, 1-2-4 दिन जो है या फिर एक सप्ताह आगे बढ़ेगा, जनवरी में होगा। तो यही समझ लीजिए कि आप जो है आप लोग उसे जो है दिसंबर में फिक्स मान के और दिसंबर का ही पढ़ाई कीजिए। दिसंबर तक को ही टारगेट बना करके पढ़ाई अब से शुरू कर दीजिए। तो दिसंबर तक का अभी से भी 2 महीने आप लोग के पास हैं ना। अगस्त तो समाप्त हो चुका है, तो अक्टूबर है, नवंबर पूरा आप लोगों के पास है। इसमें जो आप जितना रिवीजन कर सकते हैं लूसेंट का कर लीजिए। और एग्ज़ाम डेट का जो है अपने मन से निकालिए कि एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का डेट वही है, दिसंबर ही मान के चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं होता है, 2-4 दिन या 15 दिन आगे बढ़ता है तो क्या होगा, वो आपके लिए समझ लीजिए कि बोनस होगा उसमें, और अच्छे से तरीके से तैयारी कर लेना है, यही समझ के चलना है। लेकिन अब जो है डेट को अपने दिमाग से निकालिए, डेट समझ लीजिए कि फिक्स है। तो चलिए ये सब बातें हो गई, अब हम बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो पहला तो आपका लूसेंट का जो मेरा पहले तरीका था, आप लोग सभी को वही अप्लाई किए थे कि हर दिन आप लोगों को 3 घंटा पढ़ना है लूसेंट, और 3 दिन तक पढ़ना है एक सब्जेक्ट, है ना। तो 9 घंटे देना है एक सब्जेक्ट पे, एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक पे। तो उससे होगा क्या है कि आप लोग का जो है हर 3 दिन में एक टॉपिक जो है लूसेंट का समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर पूरे 10 टॉपिक जो है 1 महीना में समाप्त हो जाएगा। और लूसेंट में लगभग 10 टॉपिक हैं भी, है ना, अगर इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तब। तो 10 टॉपिक जो है इस तरीके से आपका पुनः 1 महीने में समाप्त होगा। और इस महीने में जो है 8 टॉपिक ही समाप्त हो पाया,
वो इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि आप लोगों की गलती थी। मैंने तो 3 दिन का ही टारगेट दे रहा था, लेकिन आप ही लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम डेट आगे हो चुका है, तब जो है 4 दिन कर दिए। 4 दिन वजह करने की वजह से हुआ क्या, आप लोगों का 2 टॉपिक उसमें छूट गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो छूट गया सो छूट गया, इस मंथ उसे जो है कंप्लीट कर लिया जाए। आप लोग अगर ऐसे पढ़ते भी हैं, कोई चीज़ का टारगेट बना के पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो है यही करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि टारगेट से हम लोग जो है टारगेट में पूरा नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को उसी समय जो है छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरा करने के चक्कर में लग जाइएगा तो आपका जो पूरा टारगेट ही ख़त्म हो जाएगा। अगर जो छूट गया जो छोड़िए, अब आगे की ओर बढ़िए। तो यही इसमें भी करना है हम लोग, जो छूट गया सो छूट गया, इस मंथ उसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो उसे जो है टारगेट लेके पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। वो टारगेट आपका जो है दिन का हो सकता है कि इस दिन में इतना पढ़ना है, या फिर आपका वो घंटा का हो सकता है कि इस घंटे में इतना समाप्त करना है, या वो सप्ताह का हो सकता है कि इस सप्ताह तक में इतना समाप्त करना है, या फिर वो मंथ का हो सकता है कि इस मंथ में मुझे इतना समाप्त करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे अच्छा होता है वो आपका दिन का होता है। घंटा जो है बहुत छोटा हो जाता है, कितना आप घंटा अपना बदलते रहेगा, इस घंटा ये पढ़ना है, इस घंटा ये पढ़ना है। तो दिन जो है सबसे अच्छा होता है कि इतना दिन का टारगेट लीजिए, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन का, और उन सब चीज़ों को समाप्त कीजिए जो आपको उतना टारगेट लिए हैं। महीना का टारगेट जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। महीना का टारगेट ये लीजिए कि इस महीने तक में ये चीज़ समाप्त करना है, और उसे दिन में बांट के पढ़िए। तो उसी तरह मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ, दिन में बांट के 3-3 दिन का टारगेट आपको लेना है और उतने दिन में आप लोगों को अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को समाप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताना कि क्या क्या कैसे कैसे समाप्त करना है। तो सबसे पहला आपका किताब तो एक लूसेंट रहेगा। लूसेंट को आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, परीक्षा के अंत तक इसे लूसेंट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, वो अलग बात है, ठीक है। तो लूसेंट का आपका वही रहेगा, 3 दिन का टारगेट, एक सब्जेक्ट, और 3-3 घंटा, 3 दिन तक 9 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका मैं रोज़ बताता जाऊँगा, आपका हर एक 3 दिन में बताता जाऊँगा। टेस्ट के समय ही आपको बता दूँगा कि क्या पढ़ना है। दूसरा आपका इसमें हो जाएगा ये स्पीडी का सामान्य विज्ञान। स्पीडी का सामान्य विज्ञान में देखा जाए तो इसमें जो है पेज नंबर देखिए, ये लगभग 200 पेज है इसमें। तो मैं इसमें जो क्या करूँगा कि अगर मैं ज़्यादा देता हूँ तो इसमें जो है ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग और सब्जेक्ट सब छूट जाएगा। तो मैं 5-5 पेज जो है आपको डेली दूंगा। 5-5 पेज अगर डेली देता हूँ तो आप लोग का लगभग 30-5 150, मतलब कि 150 पेज लगभग समाप्त हो जाएगा। बचेगा 50 पेज। 50 पेज अगर छूट भी जाता है तो उसे बाद में कवर कर लीजिएगा, या फिर वो छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे जो दिया गया है ये मॉडल सेट दिया गया है। मॉडल सेट अगर छूट भी जाता है इसका तो कोई बात नहीं है। तो आपका 3 दिन का टारगेट रहेगा, कितना पेज, 5 पेज का टारगेट रहेगा। 5 खड़ा पेज आपको 3 दिन में इसे भी साथ में पढ़ना है। तो 30 दिन में आपका 1 महीना में ये लगभग 150 पेज लगभग ये किताब जो है समाप्त है। लगभग क्या समझिएगा, पूरी तरीके से किताब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ है वो, और इसके अलावा जो बीच में इसका दिया हुआ है वो इसमें जो है ज़रूरी है। अगर पीछे मॉडल सेट छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो 30-5 150 पेज जो है ये ऐसे समाप्त हो जाएगा आपका 1 महीना। फिर अगले मंथ बचेगा तो फिर इसी को एक बार रिवीजन कर लेना है, और ठीक है। और इस बार जो पढ़िएगा तो उसमें जो आपको आ रहा है उसमें कोई टिक नहीं लगाइएगा, उसे छोड़ते जाइएगा। जो आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है, उसे आप लोग रंगते जाइएगा। दूसरे बार जो है उसी को रिवीजन कीजिएगा, फटाफट होते जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को साथ में देते जाएंगे, इसे भी आप लोगों को कवर करना है। तीसरा आपका किताब आ जाता है एसपीडी का करेंट अफेयर। एसपीडी का करेंट अफेयर मैंने बोला कि मेरा मन था इसे और 1 महीने छोड़ने का, ताकि 1 महीने में इसे समाप्त किया जाए, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो इसे भी साथ में लेकर के चलते हैं। तो इसका टारगेट वही रहेगा कि आपको जो है 3-3 पेज करके दिया जाए, है ना, 3-3 पेज करके इसमें दिया जाएगा, और पीछे से 1 मंथ का दिया जाएगा। तो ऐसे जो है ये भी अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग कुछ लोग बोलिए कि ये जो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो देखिए अब जो है एग्ज़ाम आपका नज़दीक आते जा रहा है। नज़दीक जैसे जैसे आता जा रहा है आप लोग को जो है टाइम जो है अपने पढ़ने का वो बढ़ाना होगा, है ना। बट नहीं बढ़ाइएगा अगर पढ़ने का टाइम, तो फिर आप जो है पीछे छूटते जाइएगा, आपका टॉपिक पीछे छूटते जाइएगा, और आप जो है धीरे धीरे पीछे होते जाइएगा, और एग्ज़ाम में आपका नंबर कम आएगा। क्या पता आप पीटी ही नहीं निकाल पाए ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है अब थोड़ा समय को जो है बढ़ाइए, लगभग 4 से 5-6 घंटा जो है इसमें अब देना जो है शुरू कर दीजिए। और कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये तो आप लोग का जो है लूसेंट जो 1 महीने में समाप्त हो रहा है ऐसे मेरे साथ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसे 15 दिन में लूसेंट को समाप्त कर सकते हैं। आप लोग को उसमें करना क्या होगा कि 3 दिन जो देर है उसमें आप लोग को 2 सब्जेक्ट समाप्त करना होगा। अगर आप लोग 6 घंटे रोज़ अगर देते हैं, 5 घंटे भी अगर देते हैं, तो आप लोग को 3 दिन में आराम से जो है पूरा 1 सब्जेक्ट जो है ख़त्म होगा, अगर 2 सब्जेक्ट समाप्त होगा। तो इस तरीके से आपका जो 15 दिन में पूरा लूसेंट आप लोग जो है अच्छे तरीके से समाप्त कर सकते हैं। जिनका पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, उनको करना क्या होगा, 15 दिन में समाप्त करने के लिए
अगर 15 दिन में समाप्त करते हैं, हर एक मंथ आपका जो है 2 बार लूसेंट का रिवीजन हो जाएगा। उसमें आपको 5 घंटे लगभग रोज़ टाइम देना होगा 2 सब्जेक्ट पे। आपका 3 दिन में 2 सब्जेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है हर एक मंथ में जो है 2 बार लूसेंट को पढ़ते जाइएगा। इस मंथ में भी आप लोग 2 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए उतना आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग बस मेरे साथ जो है बने रहिए। आपका पूरा लूसेंट 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर भी स्पीडी का समाप्त हो जाएगा और ये विज्ञान जो है ये भी समाप्त हो जाएगा। और ये तो ज़रूरी है ही आप लोगों के लिए, साइंस से क्वेश्चन अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो इन तीनों किताब को इस महीने में हम लोगों को ख़त्म करना है। तो प्लान वही है, आपका 3-3 दिन का टारगेट है। बस आपका जो थोड़ा किताबें बढ़ गई है, आप लोग को ये दोनों किताब को मिला के भी अब पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम तो आप लोग को ज़्यादा हर हाल में देना ही देना होगा, क्योंकि और लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी थोड़ा टाइम देना होगा। तो इसको मिला के पढ़ना है। वही हर तीसरे दिन आप लोग का एक टेस्ट दे दिया जाएगा। और टेस्ट में जो है आप लोगों का साइंस से भी अब क्वेश्चन हो जाएगा और करंट अफेयर से भी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन देने का, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों पूरी बातें कि कल से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। और वीडियो के अंत में ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कल से आपका टारगेट क्या है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगला टारगेट आप लोगों का क्या है। उसी अनुसार आप लोगों को फॉलो करते जाना है। और हाँ, फॉलो अगर कर रहे हैं तो बीच में ज़्यादा छोड़ के इधर उधर मत जाइए, क्योंकि मैं बीच में देखता हूँ कि लोगों का जो है मेरा टेस्ट देने का संख्या जो है कम होता जाता है। उससे मैं समझ जाता हूँ कि लोग जो है अब उब रहे हैं। लेकिन उबने से अब आप काम नहीं चलेगा, है ना। नहीं पढ़िएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा, फिर एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही कटअप देखने कितना हाई होते जा रहा है। तो पूरा मन के साथ लगिए एकदम। 1 महीना सोच लीजिए कि फिर से आप लोगों को दे देना है। इधर तो आप लोगों को 1 तारीख 31 तारीख 1 तारीख तो 2 दिन छुट्टी तो हो ही गया। कल से आप लोगों को अच्छे तरीके से फिर से शुरू हो जाना है। पूरे 1 मंथ में साथ बने रहिएगा। पूरा इन तीनों को किताब को अच्छे तरीके से समाप्त करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग जो लास्ट में वीडियो में देख लीजिएगा कि कल से आपका क्या टारगेट है, कैसे कैसे समाप्त करना है। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।